पाकिस्तान के बहुत से लोग सोचते हैं कि हर पाकिस्तानी दूसरी दुनिया का लाखों रुपए का मकरूज है और इस बोझ में हर साल मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। तो स्टेट बैंक नोट छाप कर आलमी इदारों और मुल्कों के मुंह पर उनके कर्जे और सूद की रकम क्यों नहीं मार देता? ये सवाल जहां काफ़ी दिलचस्प है, वहीं इसका जवाब इससे भी ज़्यादा दिलचस्पी का हामिल है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने अपने कर्जे और सूद वापस करने के लिए धड़ाधड़ नोट छापे और आज वो किस हाल में हैं। नाजरीन, हम सबके लिए एक बात जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि ज़्यादा नोट छापने से तो मुल्क का दिवालिया ही निकल जाता होता है और कुछ मुल्कों ने ये चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मुईशत ऐसे भंवर में घिर गई कि उन्हें कान पकड़कर तौबा करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी मुल्क कर्जा उतारने के लिए ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता कि इससे मुल्क में तरक्की होने के बजाय महंगाई आसमान को पहुंच जाती है और नौबत यहां तक आ जाएगी कि लोग कोई मामूली चीज़ भी खरीद नहीं पाएंगे। दरअसल करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे वैल्यू हम देते हैं। करेंसी नोट तो महज एक कागज़ का टुकड़ा होता है। 100 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये, ये एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं होते। इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती होती है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके पास 1 अरब रुपए हैं और आप ज़मीन से दूर किसी और सैयारे पर मौजूद हैं, तो आप इस 1 अरब का क्या करेंगे? क्या वहाँ उस 1 अरब से कुछ खरीद सकेंगे? अगर आप वहाँ पर इस 1 अरब से एक कंकर से भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी, वरना तो वहाँ पर इस 1 अरब से वो कंकर ज़्यादा काम आ सकते हैं। और इसी तरह इस दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर आपकी करेंसी शायद नाकाबिले कबूल भी हो, जहां पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने इसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट इस्तेमाल करना छोड़ दें, ख़रीदो फरोख्त का कोई नया तरीका निकाल लें, तो यकीन जानिए उन करेंसी नोट्स की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। और वैसे भी अव्वलीन ज़माने में लोग करेंसी नोट के बजाय मुख्तलिफ अशिया के ज़रिए ही लेन देन किया करते थे, तो फिर 5000 रुपये जेब में डालकर हम हफ्ते भर का राशन कैसे खरीद लेते हैं? इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत ज़मानत देती है कि इस कागज़ के बेवकूफ़ टुकड़े की इतनी कदर है कि इससे आटा, चीनी, चावल, दालें और गोश्त सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले ले तो 5000 के नोट की वही हैसियत हो जाएगी जो रद्दी के कागज़ की होती है। हमने करेंसी की वैल्यू जान ली, अब हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्क बेपनाह करेंसी नोट छाप दे तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें हुकूमत पाकिस्तान आज करेंसी नोट छाप कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप बाजार का रुख करेंगे और धड़ाधड़ चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। पूरे मुल्क में दूसरे लोग भी यही काम कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ों की तलब यानी डिमांड बढ़ जाएगी। मुआशियात का असूल है कि जब चीज़ों की तलब बढ़ती है तो उनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ किया कल को अगर साइंसदान ऐलान करते हैं कि लोबिया खाने से वायरस ख़त्म हो जाता है, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ेंगे और अगर लोबिया 50 रुपए किलो है तो देखते ही देखते 100, फिर 200 और 400 का हो जाएगा। जाहिर है मुल्क में एक ख़ास मिकदार में लोबिया पैदा होता है, इसलिए इसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी, साथ ही साथ तलब बढ़ती जाएगी। इसी चीज़ को अफराते ज़र कहते हैं, यानी दौलत की फरावानी। मुईशत का दूसरा असूल ये है कि जिस चीज़ की कसरत हो उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर हर शख्स अमीर हो जाए तो ऐन यही काम होगा कि जो चीज़ पहले 1000 रुपए की मिल रही थी वो 2000 की मिलना शुरू हो जाएगी और इसी तरह से चीज़ों की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। लोग कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। किसी भी मुल्क में जितने पैसे होते हैं उन पैसों के मुताबिक ही चीज़ों की कीमतें तय होती हैं। मुआशियात के इस सादा असूल के बावजूद हंगरी, जिम्बाब्वे और दीगर ममालिक नोट छापने का तजर्बा कर चुके हैं। इन मुल्कों ने भी बगैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए। वस्ती यूरोप में वाक़ मुल्क हंगरी की हुकूमत ने 1945 और 46 में बेपनाह करेंसी नोट छाप दिए। ज़्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को तारीख की सबसे बदतरीन हाइपर इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बुलंद शरह का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ने के नतीजे में हंगरी ने तारीख का सबसे बड़ा यानी 10 करोड़ अरब पेंगों का नोट छापा। इसके बाद भी महंगाई कंट्रोल ना हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होना
होना पड़ा। ऐसी ही एक और मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की मौजूद है। किसी भी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट अगर 50% से भी बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में शुमार होता है और वो उस मुल्क के लिए शदीद तरीन परेशानी का बाइस बन जाएगा। लेकिन 2008 में जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 अरब फीसद तक पहुंच चुका था। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिम्बाब्वे हुकूमत ने 100 खरब जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छाप डाला, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई ने सारी हदें पार कर दी। जिम्बाब्वे की करेंसी की कदर इतनी गिर गई कि उसके मुकाबले पर एक सादा कागज भी ज्यादा कीमती हो गया। साबित ये हुआ कि कोई भी मुल्क ज्यादा नोट छापने से तो तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता उस मुल्क का हंगरी और जिम्बाब्वे जैसा हाल जरूर हो सकता है।